इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिंगल लाइन डायग्राम के बारे में। सिंगल लाइन डायग्राम की बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में। कहीं भी अगर इंटरव्यू के लिए जाते हैं, चाहे एक्सपीरियंस पर्सन हो, चाहे फ्रेशर हो, चाहे इलेक्ट्रिशियन हो, सिंगल लाइन डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसको कभी कभी बनवा भी लेते हैं। इसमें क्या क्या इक्विपमेंट्स लगते हैं, उनकी क्या क्या रेटिंग है, बहुत। देखिए, सबसे पहला जो है हम इक्विपमेंट के सिंबल के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से इक्विपमेंट लगते हैं और उनके सिंबल क्या क्या हैं, क्योंकि सिंगल लाइन डायग्राम इज़ ऑल अबाउट सिंबल्स। तो देखिए, ये सारे इक्विपमेंट्स लगते हैं। कंडक्टर है जो कि स्टार्टिंग में आता ही है, और इसको कैसे डिनोट करते हैं, एक सिंगल लाइन डायग्राम। तभी तो इसको सिंगल लाइन डायग्राम बोलते हैं, क्योंकि हम एक इसको सिंगल लाइन से ही डिनोट करते हैं कंडक्टर को। नेक्स्ट है एल ए। देखिए, एल ए का सिंबल होता है ये, ओके। फिर बात करते हैं आइसोलेटर की। आइसोलेटर को डिनोट करते हैं ऐसे, और फिर क्या होता है, इसमें अर्थ होता है, यहाँ पे अर्थ स्विच होता है। फिर बात करते हैं पीटी की। पीटी कैसे डिनोट करते हैं, ये है पीटी को डिनोट करने का तरीका। सीटी को बहुत ही सिंपल तरीके से डिनोट करते हैं, ये है सीटी। नेक्स्ट बात करते हैं सर्किट ब्रेकर की। सर्किट ब्रेकर को हम डिनोट करते हैं ऐसे। सर्किट ब्रेकर दो तीन तरीके से डिनोट करते हैं। ये तो SF6 की बात है। अगर VCB की बात करें तो ऐसे, ये VCB है। फिर बात करते हैं ट्रांसफार्मर की। ट्रांसफार्मर को डिनोट करते हैं ऐसे, और इसमें चाहे वो स्टार हो, स्टार स्टार साइड हो, या डेल्टा हो, वो इसके अंदर बना देते हैं। नेक्स्ट है NGR। NGR को डिनोट करने के लिए ऐसे करते हैं, ये अर्थ हो जाता है। अब देखिए, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इन सब की नीड क्यों पड़ी, सिंगल लाइन डायग्राम की नीड क्यों पड़ी। बहुत ही हमारा कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। जब हम एक सब स्टेशन बनाते हैं तो उन सबको एक पेपर पे लाना बहुत ही मुश्किल है, और हम सब कुछ नहीं बता सकते कि ये के क्या क्या रेटिंग के लगे हैं। इसलिए क्या होता है कि हमने सब एक इक्विपमेंट के सिंबल बना रखे हैं, ओके, और उसको हम एक ही पेज में हम शो कर सकते हैं कि हमारे प्लांट में क्या क्या लगा हुआ है और कितने रेटिंग का लगा हुआ है। और इंटरव्यू में क्या होता है कि रेटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्वेश्चंस में पूछते हैं कि आपके यहाँ सीटी कितने रेशियो का है या फिर कितने बर्डन का है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, और हर एक इक्विपमेंट के ऊपर मैंने एक एक वीडियो बना रखा है। आप चाहें तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। एलए के ऊपर अलग वीडियो है, आइसोलेटर के ऊपर अलग वीडियो है, सीटी, पीटी, ट्रांसफार्मर, इन सब के ऊपर अलग अलग वीडियो बना रखे हैं। इन सब वीडियोस में जितने भी इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस बनते हैं वो सब डिस्कस किए गए हैं। एलए हर एक इक्विपमेंट के ऊपर जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते थे वो मैंने डिस्कस किए हैं। सिंगल लाइन डायग्राम, एक ये बहुत ही सिंपल सा सिंगल लाइन डायग्राम मैंने बनाया है समझाने के लिए, और इसमें जो भी इक्विपमेंट्स लगे हैं उनका यूज़ क्या है ये सब डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात आती है लाइन की। 132 kV की लाइन आती है। इस लाइन डायग्राम के हिसाब से ये एक बे है, इसको बोलते हैं बे, ओके। और यहाँ से 132 kV की लाइन आई है, और ये जो लिखा है 60 kA फॉर 1 सेकेंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। देखिए, हर एक सब स्टेशन को डिज़ाइन करने से पहले उसका फॉल्ट करंट डिसाइड करते हैं, और इसको बोलते हैं IF, मतलब फॉल्ट करंट। इसी बेस पे ही हमारे आगे के इक्विपमेंट्स की डिज़ाइन होती है, रेटिंग इसी पे डिपेंड करती है कि हमारा जो सिस्टम है वो इतने फॉल्ट करंट को 1 सेकंड तक झेल सकता है। मतलब कि कोई भी अगर फॉल्ट आता है तो 60 किलो एम्स तक हमारा सिस्टम में सारे इक्विपमेंट्स जो हैं 1 सेकंड तक झेल सकते हैं, ओके। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अपने प्लांट का आप ज़रूर पता कीजिए कि आपके फॉल्ट करंट कितना है, ठीक है। फिर लगा है LA की रेटिंग है 132 kV और 10 किलो एम्स, और इसका सिंबल है ये, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या लगा है इसमें, आइसोलेटर। आइसोलेटर की रेटिंग है 132 kV 1250 एम्पियर, ओके। इनमें मेक भी देख लीजिएगा सबके। और फिर लगा है हमारा एक पीटी का जो बर्डन है वो है 100 VA, क्लास है उसकी 0.2 3P 3P, 3 कोर का पीटी है, और इसमें 132/√3, फिर 110/√3, 110/√3, 110/√3, मतलब हर एक पर्टिकुलर कोर जो है स्टेप डाउन कर रहा है इसको 110/√3 वोल्टेज में। अब आप देखिए यहाँ पे √3 क्यों लिखा गया है सब जगह,
√3 इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये फेज़ वोल्टेज है। ओके, फेज़ में अलग अलग पीटी लगते हैं। मान लीजिए तीन तीन हमारी फेज़ आ रहे हैं अगर RYB, क्योंकि ये सिंगल लाइन डायग्राम है इसलिए एक ही लाइन से डिनोट किया है। तो क्या होता है कि हर एक लाइन में अलग अलग हम पीटी लगाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर मैं R और Y के बीच की बात करूँ तो ये हो जाता है लाइन वोल्टेज, और अगर मैं पर्टिकुलर फेज़ की बात करूँ तो ये हो जाता है फेज़ वोल्टेज। तो फेज़ वोल्टेज को हमेशा डिवाइडेड बाय √3 करते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या है कि √3 से डिवाइड करके दिखाया गया है PT। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि LA का काम क्या होता है, LA का काम होता है सर्जेस से सब स्टेशन में जो भी वोल्टेज ट्रांजिएंट्स आते हैं उन सब से हमारा LA हमारे इक्विपमेंट्स को बचाता है, या फिर कोई भी लाइटनिंग होती है उसमें भी बहुत हैवी वोल्टेज जनरेट होता है, और अगर वो कहीं भी गिरती है आकाशीय बिजली तो वो भी उससे भी हमारा LA बचाता है हमारे इक्विपमेंट्स को। ये LA इसलिए लगाते हैं। आइसोलेटर की बात करें तो आइसोलेटर क्या करता है, हमारे सिस्टम को आइसोलेट करता है। अगर मुझे इस पर्टिकुलर PT पे काम करना है, ओके, तो क्या करूँगा, मैं यहाँ से आइसोलेटर को ऑफ कर दूँगा और यहाँ से ये जो अर्थ स्विच है उसको लगा दूँगा। ठीक है, तो क्या करूँगा मैं, ये PT मेरा पूरा आइसोलेट हो गया और यहाँ पे मैं काम इजीली कर सकता हूँ क्योंकि मेरी आगे सप्लाई बंद हो गई है। ये है आइसोलेटर का काम। ठीक है, और ये वाली PT जो यूज़ करी गई है वो इंडिकेशंस के लिए यूज़ करी गई है। ये वाली PT जो यूज़ करी गई है वो मीटरिंग के लिए यूज़ करी गई है। ठीक है, अब ये नेक्स्ट बात करते हैं CT की। CT जो यूज़ करी गई है वो हमारी मीटरिंग के लिए यूज़ करी गई है। इसका बर्डन कितना है 20V, इसकी क्लास है 0.2s और इसका रेशियो है 100/1। अब देखिए मैं बताता हूँ कि CT और PT का यूज़ क्यों होता है। कुछ लोगों को पता है, जिनको नहीं पता है उनके लिए है ये। क्या होता है कि जो हमारी इतनी 132 kV हमारी वोल्टेज आ रही है उसको हम सिस्टम में कैसे डिनोट करेंगे कि कितना आ रहा है। 132 kV के लिए कंडक्टर बहुत बड़े बड़े यूज़ होते हैं और हम अपने सिस्टम में या फिर मीटरिंग डिवाइसेस जो होती हैं एनर्जी मीटर्स उसमें नहीं दिखा सकते कि हमारे सिस्टम में कितनी वोल्टेज आ रही है। उसको कन्वर्ट करने के लिए हम लगाते हैं PT, जिसका रेशियो होता है 110 वोल्ट। ये क्या करता है 132 kV को एक तरफ देते हैं और सेकेंडरी साइड में हमें 110 वोल्ट मिल जाता है। ओके, और इसको हम अपने एनर्जी मीटर्स या फिर प्रोटेक्शन डिवाइसेस जैसे कि रिले उसमें यूज़ करते हैं। सेम केस CT का है। CT में भी क्या होता है कि हमारा हैवी करंट फ्लो हो रहा होता है एक साइड में, सेकेंडरी साइड में हम लोग उसको सिंपल एक बहुत ही मिली एम्प्स में कन्वर्ट करके, छोटे वैल्यू में कन्वर्ट करके हम लोग अपने प्रोटेक्शन डिवाइस या फिर मीटरिंग डिवाइस में यूज़ करते हैं। ओके, सिर्फ और सिर्फ इतना ही काम होता है। रेशियो का मतलब होता है कि 100 अगर फ्लो हो रहा है प्राइमरी में तो सेकेंडरी में 1 एम्पियर फ्लो होगा, और 0.2s का मतलब होता है, ये होता है एरर दिखाता है कि अगर आप 100 एम्पियर शो कर रहे हैं एक साइड में तो इसमें मैक्सिमम कितना एरर आ सकता है 99.8। ये एक्यूरेसी है, इसकी एक्यूरेसी क्लास। ओके, और इतना सिर्फ इतना ही एरर का गुंजाइश होता है, और ये होता है बर्डन पूरे सिस्टम का कि आपके CT में कितना बर्डन ये झेल सकता है, VA में आता है। इन सब के लिए मैंने पर्टिकुलर बर्डन के लिए भी अलग वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है इसका एक आइसोलेटर लगा है। आइसोलेटर अगेन यहाँ पे इसलिए लगा है ताकि मैं ये आइसोलेटर को ओपन करके, देखिए यहाँ तक मेरी सप्लाई अगर आ रही है और यहाँ से मैंने आइसोलेटर को ओपन कर दिया तो आगे लगे सारे इक्विपमेंट्स में मैं इजीली काम कर सकता हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि आइसोलेटर को हमेशा ऑफलोड ही डिस्कनेक्ट करना चाहिए, और आइसोलेटर का नाम होता है दूसरा डिस्कनेक्टेड स्विच। ओके, और इसकी रेटिंग है 145 kV 1250 एम्पियर्स, और इसमें एक SF6 सर्किट ब्रेकर लगा है जो कि 145 kV पे डिज़ाइन है और उसका मैक्सिमम करंट है 1250 एम्पियर। इसका भी फॉल्ट करंट वही 60 kA फॉर 1 सेकेंड होता है, और इसको ऐसे डिनोट करते हैं। आगे देखते हैं, ये लगे हैं CT। ओके, ये 2 कोर के CT हैं अलग अलग। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पहला कोर यूज़ करा हमने मीटरिंग के लिए। मीटरिंग मतलब कि जो हमारे एनर्जी मीटर्स हैं या फिर एमीटर हैं वहाँ यूज़ करा है कि हमारे सिस्टम में कितना करंट चल रहा है उससे पता चलेगा। इसका बर्डन है 20 VA, क्लास है इसकी 0.2s। अब ये जो 5P20 है ये है सेकंड कोर का। ओके, सेकंड कोर का है हमारा, और ये किस लिए यूज़ किया हमने, प्रोटेक्शन में यूज़ किया है। प्रोटेक्शन मतलब कि डिफरेंशियल प्रोटेक्शन
और इसके और भी कोर हो सकते हैं जो कि हम अलग अलग प्रोटेक्शंस में यूज़ करते हैं। ओके, और इसके लिए जो 5P20 का मतलब है, इसके लिए मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लगा है एक LA, अगेन एक LA लगा है, वो भी अगेन इसलिए लगा है ताकि हमारे आगे के इक्विपमेंट्स या फिर पीछे के इक्विपमेंट्स इसके इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स लगे हैं, या ट्रांसफार्मर लगा है, यहाँ ब्रेकर लगा है, इन सबको वोल्टेज ट्रांजिएंट से सेव कर सके। ओके, नेक्स्ट लगा है हमारा एक ट्रांसफार्मर स्टार, और इसका रेटिंग है 20/25 MVA, जो 132 kV को स्टेप डाउन कर रहा है 11 kV में। ओके, अब देखिए ये लगा है NGR क्या होता है? NGR होता है एक तरीके का रेजिस्टेंस जो हम लगाते हैं न्यूट्रल पे, इसको बोलते हैं न्यूट्रल ग्राउंड रेजिस्टेंस। ओके, और इसको लगाते हैं हम न्यूट्रल पे ताकि हमारे सिस्टम में अगर कोई फॉल्ट करंट आता है तो वो डायरेक्ट अर्थ हो जाए बिना हमारे इक्विपमेंट को हार्म किए। ठीक है, इसलिए हम लगाते हैं NGR। नेक्स्ट आगे लगा है हमारा 11 kV का एक VCB जिसका रेटिंग है 3150 एम्पियर, और इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं, ये है इसका सिंबल, और ये इसको ऐसे डिनोट करते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि ये हमारा फाइनल आउटगोइंग ब्रेकर लग गया है। इसके बाद हम अपने सिस्टम में और भी ट्रांसफार्मर लगा करके अपने वोल्टेज को स्टेप डाउन करके आगे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन मेन जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका है सप्लाई का 132 kV का, वो हमें इस सिंगल लाइन डायग्राम से पता चल गया है। अगर आप अपने सिस्टम का सिंगल लाइन डायग्राम मेन इक्विपमेंट्स का ही अगर आप इंटरव्यू में बना देंगे तो आई थिंक आप 100% पास होंगे इस क्वेश्चन में। तो खासकर इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को, इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिकल फंडा।